नमस्कार दोस्तों, रुद्रा क्लासेस पांडे में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैं आज आप लोगों को कक्षा 12 की पहली यूनिट स्थिर वैद्युतिकी का पहला लेसन वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में बताऊंगा। तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसमें दो पार्ट है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो वैद्युत आवेश का अध्ययन हम सबसे पहले करेंगे और उसके बाद अध्ययन करेंगे वैद्युत क्षेत्र का। तो वैद्युत आवेश का अध्ययन करने के लिए हम जानेंगे कि वैद्युत आवेश क्या है। सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि वैद्युत आवेश क्या है। वैद्युत आवेश के लिए जानिए कि मान लीजिए, जैसे हमने पहले देखा है, पहली कक्षाओं में पढ़ा है, 6, 7, 8 में पढ़ा है कि ये कोई क्षण है जो निरावेशित है, या एक हम पेन ले लेते हैं और पेन को अपनी बालों पर रगड़ते हैं। तो रगड़ने से हम जब कागज के समीप लेके जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कागज जो है वो पेन में चिपक जाता है। तो बच्चे कहते हैं कि ये एक जादू है, ये एक मैजिक है, जबकि वो मैजिक नहीं रहता, उस पर आवेश रहता है। तो आवेश क्या होता है? आवेश होता है वह पदार्थ जो किन्हीं छोटे छोटे वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसको शायद लिख लिए होंगे, नहीं तो नोट कर लीजिए कि वैद्युत आवेश की डिफिनीशन ये होगी कि वह पदार्थ जो छोटे छोटे वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे आवेश कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा धनावेश, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा होता है ऋणावेश, जिसे कहा जाता है निगेटिव चार्ज। तो दो चार्ज हमारे हुए, पहला हुआ धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा है ऋणावेश निगेटिव चार्ज। तो ये धनावेश और ऋणावेश कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? धन आवेश देखिए कैसे हमें उत्पन्न हुआ। इसके लिए एक कांच की छड़ ले ली जाए। सपोज कीजिए कि यह एक कांच की छड़ है। ये क्या है? कांच की छड़ है। और कांच की छड़ को हम रेशम के टुकड़े पर रगड़ते हैं। तो जब कांच के टुकड़े को, ये क्या है? ये रेशम का टुकड़ा है, रेशम का टुकड़ा। कांच की छड़ को जब रेशम के टुकड़े पर रगड़ा जाएगा तो उस रगड़ से जो आवेश उत्पन्न होगा, किस पर आवेश उत्पन्न होगा? कांच की छड़ पर। तो कांच की छड़ पर जो आवेश उत्पन्न होगा उसे हम कहते हैं पॉजिटिव आवेश। पॉजिटिव आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज, धन आवेश। बात क्लियर हुई? यानी अगर कहा जाए कि पॉजिटिव आवेश, पॉजिटिव चार्ज क्या है, धनावेश किसे कहते हैं, तो रेशम के टुकड़े पर जब कांच की छड़ को रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं धन आवेश। अब दूसरा हमारा क्या है? ऋण आवेश, माइनस आवेश। माइनस आवेश कहां से उत्पन्न होता है? बिल्ली की छाल को
जब हम एबोनाइट की छड़ से रगड़ते हैं, ये हमारी मान लीजिए एबोनाइट की छड़ है, एबोनाइट, एबोनाइट की छड़ को जब बिल्ली की छाल से रगड़ा जाता है तो एबोनाइट पर जो आवेश आता है उसे कहते हैं ऋण आवेश, माइनस आवेश। ठीक, फिर से ध्यान दीजिए, आवेश वह पदार्थ जो दो छोटे छोटे हल्के वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे हम आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश तथा ऋण आवेश। धन आवेश किसे कहते हैं? तो धन आवेश होगा कि यदि कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े पर रगड़ा जाता है तो रेशम के टुकड़े से जो आवेश उत्पन्न होगा उसे हम धन आवेश कहते हैं। दूसरा माइनस आवेश, एबोनाइट की छड़ को जब बिल्ली की छाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ पर जो आवेश उत्पन्न होगा वो हमेशा या सदैव माइनस आवेश होगा। इसके पहले यदि हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तुम लोगों को तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारी सारी वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाली बटन जरूर दबाएं। अब ये इतना, आवेश दो प्रकार के होते हैं, आवेश क्या है। इसके बाद अगला टॉपिक है कि आवेश की उत्पत्ति कहाँ से हुई, यानी हम देखेंगे कि आवेश कहाँ से आया। तो इसके लिए देखिए, केमिस्ट्री में अध्ययन किया होगा कि दो प्रकार के धातु ले लिए जाते हैं, दो प्रकार के तत्व ले लिए गए। जैसे पहला हो गया हमारा सोडियम और दूसरा हो गया क्लोरीन। सोडियम की परमाणु क्रमांक होती है 11 और क्लोरीन की होती है 17। सोडियम का परमाणु क्रमांक 281 और क्लोरीन का होगा 287। तो इसमें सोडियम जो है ये अपनी संरचना पूरी करने के लिए या तो एक इलेक्ट्रॉन त्यागे या 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे। यही क्रम क्लोरीन में भी होगा, या तो ये अपना 7 इलेक्ट्रॉन त्यागे या 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, तब इसकी अष्टक संरचना पूरी होगी। इसके लिए सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम त्याग करके क्लोरीन को देगा। तो क्लोरीन का चार्ज क्या होगा? क्लोरीन का चार्ज 10e होगा और इसका टोटल चार्ज क्या होगा? इसका टोटल चार्ज प्रोटॉन के होंगे तो टोटल चार्ज इसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या वही क्या होगी? 17e, 11e होगा, सॉरी 11e। लेकिन अगर कहा जाए कि इसमें जो पॉजिटिव चार्ज हुई तो पॉजिटिव चार्जों की संख्या होगी, पॉजिटिव चार्ज की संख्या इसकी कहलाएगी प्लस ई। प्लस ई का मतलब हुआ कि सोडियम केवल 1 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है। तो सोडियम पर जो धनावेश होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, वो 1 इलेक्ट्रॉन का होगा। तो यहीं से दोनों आवेशों की उत्पत्ति हुई है। क्लोरीन क्या कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो इसमें जो हमारे चार्ज होंगे वो निगेटिव चार्ज कहे जाएंगे। निगेटिव चार्ज इसमें क्या हो जाएगा? इसमें निगेटिव चार्ज होगा -e। आज के लिए इतना ही, बाकी
कल हम आप लोगों को फिर इसी टाइम मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।